के 4.25 लाख शिक्षकों के साथ जो धोखा किया गया, जो वेतन देने की बात कही गई, उसमें कटौती करते हुए एक चाइनीज वेतनमान देने की प्रचलन को बढ़ावा दिया गया। ठीक उसी प्रकार एक तरफ सरकार कहती है कि शिक्षक डाइन करोड़ हो चुका है, दूसरी तरफ सरकार पुनः अब कह रही है कि नहीं, हेडमास्टर के पद के रूप में उसे फिर से जीवित किया जाएगा। लेकिन जीवित किया तो जा रहा है, लेकिन सरकार की चालाकी को समझिए। जब उस शिक्षक को, जिस शिक्षक को प्रधानाध्यापक बनना था, वह शिक्षक का वेतन आज के डेट में कितना है, आप सभी लोग से छुपा नहीं हुआ है, और उन्हें 9300 वाला स्केल मिल रहा था। और जब उसको डाइन कलर घोषित कर दिए और फिर अब प्रधानाध्यापक फिर इस पद को नया सीजन किया जा रहा है और बनाया जा रहा है, तो कहीं भी 9300 का स्केल का यहाँ कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। कुल मिला के कहे तो ये एक बनावटी या चाइनीज वेतनमान के रूप में प्रधानाध्यापक का पोस्ट क्रिएट किया जा रहा है, और वो भी बीपीएससी के माध्यम से इसकी बहाली करने की बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर यह एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्य किया जा रहा है, और ये बहाली होने नहीं जा रही है। ये हम लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि बिहार सरकार में बहाली कैसे होती है, आप सब हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार हम सभी को टुकड़े टुकड़े में बांट करके हमारी एकता को खत्म कर रहा है। आप खुद सोचिए, हम लोगों में कितने कैटेगरी के शिक्षक हो चुके हैं। 2003, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रक्रियाओं के तहत बहाली हुई। अभी जो बहाली हो रही है उसका अलग प्रक्रिया चल रहा है। तो जितनी भी बहालियां हुई हैं उस सब में अलग अलग नियमावली, कुछ न कुछ हर एक बहाली में नियमावली चेंज है, जिस वजह से संगठनों की संख्या भी उससे भी कई गुना आपका संगठन बन गया। इसके अलावा लोग जाति आधारित भी संगठन बना लिए हैं। इसके साथ ही साथ आपको कहे तो टेट, नॉन टेट, अभी अभ्यर्थी संघ, अभी आपको बता दें कि नई बहाली हो रही है। जिन लोगों का बहाली भी नहीं हुआ है उन लोगों का एक अलग संगठन है। एक संगठन नव प्रशिक्षित शिक्षक संघ का संगठन, मतलब आप जब देखेंगे ना तो विभिन्न तरह के संगठन, इतने सारे संगठन में बट चुके हैं लोग, और ये बांटने का सरकार ही काम कर रही है, और वो चाल चलती है और हम लोग उसमें फंसते जाते हैं। अब एक संगठन और बनेगी, क्या बनेगी? तो प्रधानाध्यापक संगठन, प्रधान शिक्षक संगठन। तो इन संगठन को बना करके वे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक के रूप में बहाल हो जाएंगे, वे फिर अपने निचले स्तर के जो शिक्षक होंगे, यानी कि उनके जो सहायक शिक्षक के रूप में जो कार्यरत नियोजित शिक्षक होंगे, उनके ऊपर वे हुकूमत चलाने के प्रयास करेंगे और आपस में उन लोगों को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है, उस मंशा को हम सभी लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, भांप रहे हैं। गलती हम लोगों की हुई, इलेक्शन में हम लोगों ने थोड़ी सी कमी कर दी, जिस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं चूक गए। लेकिन अब समय वो नहीं है, अभी बहुत लंबा समय है किसी चीज़ का अब निराकरण करने के लिए। तो हम लोग चाहेंगे कि अब हम लोग ऐसा काम करें कि जो ये समस्याएं हैं विभिन्न तरह के, उन समस्याओं को दूर करने का भरसक प्रयास करें, और इसके लिए हम सभी लोगों को मिलजुल करके काम करने की आवश्यकता होगी। बिना ईगो के, बिना कोई भी ईगो नहीं रखना होगा। सभी लोगों को अपना अपना ईगो त्यागना होगा। नहीं तो आपको बता दें कि इस बहाली पर राजनीति चालू है, राजनीति शुरू हो चुकी है। मैंने कई इंटरव्यू भी देखा है। उस इंटरव्यू में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो भी शिक्षक भी नहीं हैं, उनका कहना यह है कि जब बहाली बीपीएससी से हो रही है तो फिर
क्या जरूरत है अनुभव का? उनका कहना भी सच है। अगर बहाली फ्रेश है तो फ्रेश बहाली लेने के लिए इसमें ओपन कर दिया जाए, सब लोग उसमें आ सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। लेकिन अगर प्रमोशनल है तो फिर उसमें सिर्फ इंटरनल जो उसके सरकार, बिहार सरकार के अंदर कार्यरत जो लोग हैं उनको मिलना चाहिए मौका। लेकिन यहाँ पर सरकार ने खुद ही इस तरीके का चाल चल दिया है कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी इसमें इंक्लूड करने की बात कह दी है, जिस वजह से ये मामला फंसता हुआ नजर आता है। और वो अभ्यर्थी लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोग केस करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और निश्चित रूप से जब बीपीएससी से बहाली हो रही है तो इसको ओपन बहाली किया जाए और सभी लोगों को मौका दिया जाए। वहीं कुछ शिक्षक संगठनों का यह कहना है कि जो अनुभव जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिनके पास संपूर्ण हो चुका है, अनुभव पूरा हो चुका है, 50% सीट के योग्य है और वो प्रमोशन से भरा जाना था। 50% सीट पर ही आपको बाहरी लोगों को लाना था। लेकिन यह बिहार सरकार यहाँ भी कुनीति लाते हुए सभी सीटों पर बहाली करने की बात कहती है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षक स्नातक ग्रेड में बहाल हुए 2013 में, अब उनकी बहाली का 5 साल यानी कि स्नातक ग्रेड में 5 साल जो लोग काम कर लिए, यानी कि 18 में उनको प्रधानाध्यापक का पद मिल जाना चाहिए था, उन्हें भी नहीं दिया गया और आज तक प्रमोशन नहीं किया गया है। और ये नया नीति अपनाते हुए उन लोगों को भी छटनी करने का काम किया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्व से कार्यरत, जो पहले से नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनका प्रशिक्षण होने में लेट हुआ। डीपी से किए, चाहे डीएलएड से किए, चाहे नियोजन से किए, जहां से भी किए, जिस दिन नियोजन तिथि है उससे नहीं जोड़ा जा रहा है, नियोजन हुई है उस दिन से नहीं जोड़ा जा रहा, बल्कि आप जिस दिन ट्रेनिंग प्राप्त किए हैं उस दिन से 8 साल की सेवा जो करेंगे वो हो जाएंगे बेसिक ग्रेड के शिक्षक जो हैं। अगर 8 साल उसमें कार्य करते हैं तो वो स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे और स्नातक ग्रेड में फिर 5 साल काम करने के बाद तब प्रधानाध्यापक बनने के योग्य होंगे। तो ये पूर्व का नियम था, लेकिन इस नियम के तहत अभी पुराने वाले में कोई प्रधानाध्यापक बनने के योग्य नहीं थे, उस लाइन में नहीं थे। हाँ, कुछ लोग जो ऑलरेडी ट्रेंड में ही बहाल हो गए, तो उन लोगों का समय पूरा हो गया था। वे लोग, जैसे मान लीजिए कि 2003 में जो लोग ट्रेंड बहाल हुए, तो 2003 से 8 साल अगर जोड़ेंगे तो आपको 11 में ही वो स्नातक ग्रेड हो गए और वहां से 5 साल अब जोड़िएगा तो मोटा मोटी 16 में उनको प्रधानाध्यापक बन जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ भी सरकार की जो नीति आप देख सकते हैं, तो 15 का नियमावली बना, उस नियमावली में सभी को मर्ज कर दिया गया। 2006 सभी का नियुक्ति तिथि 2006 मान लिया। अब 6 मान लिया तो 6 से भी अगर हम जोड़ते हैं जो प्रधानाध्यापक बनने की क्राइटेरिया में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो जो शिक्षक 2006 में अगर ट्रेंड थे तो उसको 8 साल, तो 8 और 6 आप 14 में देखेंगे कि वो स्नातक ग्रेड को कंप्लीट कर जाते हैं। उसके बाद उसमें 5 साल और जोड़ देते हैं, यानी कि 19 में वो हर हाल में प्रधानाध्यापक बन जाते हैं। उन्हें प्रधानाध्यापक बनाया जाना चाहिए था प्रमोशन के आधार पर, लेकिन उन्हें भी प्रधानाध्यापक नहीं बनाया गया और इस सारी कुनीतियों को जन्म देते हुए एक फिर से जीवित कैडर का घोषणा किया गया है और उस जीवित कैडर को अपने हिसाब से चाइनीज वेतन तय करते हुए इसका अधिसूचना जारी किया गया है। तो बिहार सरकार निश्चित तौर से हम सभी शिक्षकों को आपस में लड़ा करके, आपस में तोड़ करके अपना फायदा उठाना चाहती है, वो बहाली करना नहीं चाहती। आप सभी लोग जानते हैं 90,000 बहाली, 94,000 बहाली पेपर में रोज निकलता है कि आज इतना बहाली, 30,000 बहाली। तो ये बहाली की जो सूचना निकलती रहती है, लेकिन बहाली कितना हो रहा है आप इस चीज को देखिए। तो बहाली कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर
जो हम लोगों को पूरा होना चाहिए वो उतना नहीं हो पा रहा है। आज विभिन्न स्कूलों में देखिए बहुत सारे विषयों के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन उस विद्यालय की पढ़ाई जैसे तैसे जो पूर्व के शिक्षक हैं उनके द्वारा कराई जा रही है। हम अन्य मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। तत्काल इस वीडियो में इतना ही।